नए टैक्स नियमों के तहत सरकार ने आपके सभी बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, कैश क्रेडिट अकाउंट हो या ओवरड्राफ्ट अकाउंट हो। और कुछ केसेस में तो आपको अपने अकाउंट का बैलेंस भी रिपोर्ट करना होगा 31 मार्च 2026 का। और अगर आप नहीं करते हैं तो 10,000 से लेकर के 10 लाख तक की पेनल्टी के भी प्रावधान है। साथ ही में आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भी डिफेक्टिव हो सकती है। बैंक अकाउंट रिपोर्टिंग से जुड़े हुए ये नए नियम क्या हैं, आज के सेशन में डिटेल में समझते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप इनकम टैक्स एक्ट 2025 को कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में सीखना चाहते हैं तो आप फिनटेक्स प्रो के प्रैक्टिकल कोर्स से चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले जितने भी आपके एक्टिव बैंक अकाउंट हैं, चाहे वो एक सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, कैश क्रेडिट है या ओवरड्राफ्ट अकाउंट है या एनआरओ अकाउंट है, ये सभी अकाउंट आपको अपनी आईटीआर फाइल करते हुए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करने होंगे। सवाल ये आएगा, सर सरकार को पता कैसे चलेगा कि आपके कितने बैंक अकाउंट हैं? बहुत आसान है, एआईएस में आपका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रिपोर्ट होता है। कई केसेस तो हमने खुद आइडेंटिफाई किए जहां टैक्स पेयर के एआईएस में 5-5 बैंक अकाउंट आते हैं, बट इनकम टैक्स के अंदर केवल एक ही बैंक अकाउंट जो है वो रिपोर्ट होता है। ऐसे सभी केसेस में आपकी आईटीआर डिफेक्टिव होने का खतरा होता है और 10,000 रुपए हर बैंक अकाउंट की आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। चलिए क्विकली आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके पोर्टल पर और इनकम टैक्स रिटर्न में कितने अकाउंट एडेड है। सबसे पहले आपको अपने इनकम टैक्स अकाउंट पर लॉगिन करना है। लॉगिन करके यहां पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको माई प्रोफाइल का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे आपको सेलेक्ट करना है। माई प्रोफाइल पे जाने के बाद यहां पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा माई बैंक अकाउंट, इस पे आप क्लिक करेंगे। नाउ माई बैंक अकाउंट में आप देखेंगे आपके सभी बैंक आ रहे होंगे, एडिड बैंक अकाउंट आ रहे होंगे, फेल्ड बैंक अकाउंट आ रहे होंगे, रिमूव्ड बैंक अकाउंट आ रहे होंगे। आपको एक बार चेक करना है कि जितने भी आपके एक्टिव बैंक अकाउंट थे प्रीवियस ईयर 25-26 में, वो सभी आपके एडिड बैंक अकाउंट के अंदर रिपोर्ट होने चाहिए। अगर वो रिपोर्ट नहीं है तो आप यहाँ ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे और अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे। देखिए, बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहां पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर देना होगा, कंफर्म करना होगा बैंक अकाउंट नंबर। उसके बाद अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना होगा, जिसमें आपका सेविंग अकाउंट है, वो करंट अकाउंट है, कैश क्रेडिट अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट है। जी हां, सभी अकाउंट जाएंगे। अगर आपका कोई बिजनेस है तो कैश क्रेडिट और ओडी अकाउंट अगर आपका है वो भी आपको आईटीआर के अंदर मैंडेटरी रिपोर्ट करना होता है। और नॉन रेजिडेंट एनआरओ अकाउंट जो होते हैं वो भी आपको यहाँ रिपोर्ट करने होंगे। प्राइमरी होल्डर हैं या आप जॉइंट होल्डर हैं, जॉइंट अकाउंट भी इवन यहाँ पे आपके रिपोर्ट होंगे। अगर आपकी वाइफ के साथ कोई अकाउंट है या किसी और के साथ कोई जॉइंट अकाउंट है, वो भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में मैंडेटरी रिपोर्ट करना होता है। इसके अलावा आईएफएससी कोड जो है वो भी आप यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे उसका। और नॉमिनेट दिस बैंक अकाउंट फॉर रिफंड के लिए अगर नॉमिनेट करना चाहते हैं तो यस करके प्रोसीड टू ई वेरीफाई करेंगे। आधार ओटीपी से वेरीफाई करके आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपना बैंक अकाउंट। ये तो बात थी आपके इंडिया के बैंक अकाउंट्स की। अगर आप इंडिया के एक रेजिडेंट हैं और आपका कोई इंडिया के बाहर बैंक अकाउंट है, स्टूडेंट है, आप बाहर पढ़ने गए हैं और आपने इंडिया के बाहर कोई बैंक अकाउंट ओपन करवा लिया, या आपका बिजनेस है और इंडिया के बाहर आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, उस केस में आपको इंडिया के बाहर वाले बैंक अकाउंट इंडिया की आईटीआर में रिपोर्ट करना मैंडेटरी होता है। शेड्यूल FA के अंदर आपको वो बैंक अकाउंट रिपोर्ट करना होगा, मैंडेटरी रिपोर्ट करना होगा। इस केस में ब्लैक मनी एक्ट की पेनल्टी लगती है अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो, और यहां पर पेनल्टी बहुत हैवी है, 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगती है। एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, सर गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि इंडिया के बाहर मेरे कितने बैंक अकाउंट हैं? तो यहां पर फटका और सीआरएस के अकॉर्डिंग जो है डेटा एक्सचेंज होता है गवर्नमेंट के बीच में। चलिए अब डिस्कस करते हैं एक और नई अमेंडमेंट जो इस साल की आईटीआर में आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि अपने बिजनेस बैंक अकाउंट को आईटीआर 4 के अंदर रिपोर्ट करना। देखिए, अगर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आप अपनी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, आईटीआर 4 की तरफ आप जा सकते हैं। आईटीआर 4 में इस साल से मैंडेटरी कर दिया जितने भी आपके बिजनेस से जुड़े हुए बैंक अकाउंट हैं, उसका बैंक बैलेंस आपको 31 मार्च 2026 का अपनी आईटीआर के अंदर रिपोर्ट करना मैंडेटरी हो गया है। पिछले साल तक ये ऑप्शनल हुआ करता था, इस साल वो मैंडेटरी हो गया है। क्वेश्चन इज दिस, सर कौन कौन से बैंक अकाउंट हमको रिपोर्ट करने हैं? क्या हमको अपना सैलरी अकाउंट भी रिपोर्ट करना है? क्या सेविंग अकाउंट भी रिपोर्ट करना है? जिस भी बैंक अकाउंट में आपने बिजनेस की रिसीट्स ली हैं, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस ली हैं, वो अकाउंट आपको यहां रिपोर्ट करना होगा। उसका बैलेंस 31 मार्च का रिपोर्ट करना होगा, जिसमें आपका सेविंग अकाउंट भी आ सकता है अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट में बिजनेस की ट्रांजैक्शंस ली हैं। अगर सेविंग अकाउंट में कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसका बैलेंस आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है आईटीआर 4 में। अगर आपका कोई सैलरी अकाउंट है वो भी आपको आईटीआर 4 में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, उसका बैलेंस रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। बैंक अकाउंट तो रिपोर्ट करना होगा आपको, जो माई प्रोफाइल में जाके आपको बेसिक इंफॉर्मेशन में अपनी डिटेल्स देनी होती है, वहां पे तो
आपको सभी बैंक अकाउंट रिपोर्ट करने होंगे, लेकिन ITR 4 में जो बैंक बैलेंस रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट है वो उन्हीं बैंकों के लिए आएगी जिन बैंकों में आपने बिजनेस की रिसीट्स ली हैं। करंट अकाउंट आपका यहां आ जाएगा। इसके अलावा आपका ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, अब ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में आपका जो बैलेंस रहता है वो नेगेटिव में बैलेंस रहता है, और कई बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर करंट अकाउंट में बैलेंस जीरो रहेगा और उनका कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आएगा। उस केस में आपको बैंक बैलेंस कैसे रिपोर्ट करना है, वहां पे आप बैंक बैलेंस जीरो रखेंगे और लायबिलिटीज के अंदर आपको ये ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट को रिपोर्ट करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस थे बैंक अकाउंट रिपोर्ट करने के ITR में और बैंक बैलेंस रिपोर्ट करने के ITR 4 के अंदर, जो इस साल ऐड हुए हैं असेसमेंट ईयर 26-27 में। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को। और अगर आप टैक्सेशन को प्रैक्टिकल और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 के साथ, तो हमारे प्रैक्टिकल कोर्स को जरूर कंसीडर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। गाइस, मी विवेक साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलता हूं आपको अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।